जिला अपने अंदर कई सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे हुए है। ऐसे ही अहिवारा के ग्राम बानबरद में भगवान विष्णु का यह मंदिर 16 से 17वीं शताब्दी पुराना है। आइए जानते हैं इस मंदिर के पीछे की क्या कथा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अहिवारा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला प्राचीन बानबरद का विष्णु मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गौ हत्या के श्राप से मुक्ति मिलती है। यहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजित हैं। द्वापर युग के इस मंदिर की कथा भी काफी रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाणासुर ने छल से कृष्ण की गायों को मार दिया, जिससे बाणासुर पर गौ हत्या का पाप लग गया और इस पाप से मुक्ति के लिए वह भगवान कृष्ण के पास गया। तब भगवान कृष्ण ने उसे बानबरद की बावड़ी में खुदाई करने और विष्णु प्रतिमा स्थापित कर कुंड में स्नान करने का उपाय बताया। जी, ये मंदिर तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लगभग इसको ऐसा बताया जाता है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है पुरातात्विक विभाग के द्वारा। कई बार यहाँ पर आके परीक्षण किया गया, यहाँ पर मिट्टी का भी परीक्षण किया गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बताया जाता है कि ये लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और ऐसा भी मान्यता है कि यहाँ पर किसी समय में बाणासुर राजा का यहाँ पर शासन काल रहा करता था, उनके द्वारा ये मंदिर को निर्माण किया गया, ऐसा करके बताया जाता है। जी, लाभ तो ऐसा है, भगवान का दर्शन करने से स्वाभाविक सी बात है आध्यात्मिक उसका लाभ मिलता है। और वैसे यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर की एक ऐसा विशेषताएं हैं, महत्व है कि यहाँ पर जैसे किसी जाने अनजाने किसी लोगों से अगर गौ हत्या यदि हो जाती है तो उनके द्वारा यहाँ पर आके यहाँ पर मंदिर के मतलब बाजू में एक प्राचीन कुंड है, वहाँ पर स्नान करके यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करके वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं गौ हत्या पाप प्रायश्चित का। तो लोगों को एक मन में शांति मिलती है, जैसे किसी प्रकार की मतलब गौ हत्या का अगर उसके मन में यदि कुछ लगता है कि यार मेरे से कुछ गलती हो गई है, हत्या का पाप लांछन हो गया है, तो उसके यहाँ पर निवारण के लिए आके लोग पूजा पाठ यहाँ पर कराते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप ये बांद्रा से है और ये जिसको जिस प्रकार से इसको गौ तीर्थ माना जाता है, तो हकीकत में ये गौ तीर्थ ही है। इसका पौराणिक कथा है, बहुत प्राचीन कथा है। और ये जो मंदिर है ये द्वापर युग का मंदिर कहलाता है। ये 2000 वर्षों से भी पुराना मंदिर है। स्वयंभू के नाम से जान जाता है कि जो है ये जमीन से निकल करके ही इन्होंने सपना दे करके यहाँ पे अपनी मूर्ति खुद स्थापित करवाई है, ऐसा कहा जाता है। बाणासुर एक राक्षस थे, वो जब यहाँ से जा रहे थे तो अचानक उनको आकाशवाणी हुई कि मैं यहाँ नीचे हूँ, मुझे निकालो और मेरा एक मंदिर का निर्माण करो। तब उस समय जो है 6 मसीह रात था और 6 मसीह रात में ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसा बताया जाता है। एक बार ऐसी मैं सुबह पूजा कर रही थी, एक व्यक्ति आया, बोलता है एक छोटी सी यहाँ पे मूर्ति थी, वो कहाँ गई? तो मैंने कहा छोटी सी मूर्ति तो यहाँ है नहीं, ये तो यही है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत छोटी सी मूर्ति थी। तो शायद ये मान्यता है कि मूर्ति अपने आप यहाँ तक बढ़ी हुई है और उसके बाद फिर हो सकता है जब कलयुगी प्रभाव बोलते हैं उसके बाद फिर बाढ़ जो है इनका बंद हो गया, लेकिन प्रमाण जो है अभी तक है। कई लोगों को अनुभव होता है कि भगवान यहाँ पे साक्षात है और वे अपनी अनुभूति लोगों को बताते हैं। कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम सब भी यहाँ के निवासी हैं, इस घर की बेटी हैं, पुजारी के बेटी हैं, तो हम सबको भी आभास होता है कि भगवान सदैव हमारे साथ है और इनकी मान्यता हमेशा बनी हुई है।
विष्णु मंदिर के समीप ही भगवान कृष्ण के कहे अनुसार बाणासुर द्वारा निर्मित वह बावड़ी आज भी है, जिसे पाप मोचन कुंड भी कहा जाता है। इसी कुंड की खुदाई से भगवान विष्णु की प्रतिमा भी प्राप्त हुई, जिसे बावड़ी के समीप ही स्थापित किया गया और अब यह मंदिर प्राचीन विष्णु मंदिर के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ हम लोग बचपन से आते थे, पहले हम लोग यहीं पे रहते थे, तो काफ़ी पहले से आए हैं और मान्यता बहुत है मंदिर की और बहुत शांति सुकून है। अभी तो काफ़ी चेंजेस हुए, बहुत मंदिर बन गए। पहले सिर्फ ये मंदिर था, यहाँ मेला लगता है, वहाँ पे काफ़ी मान्यता है। ये कुंड का, मंदिर का अच्छी जगह है, बहुत सुकून है। कब से आ रहे हैं हम लोग तो बाई बर्थ यहीं पे हैं, फिर भी 1990 से आते ही थे, यहाँ हर मेला में आते थे हम लोग। एक अलग मतलब खिंचाव है इस मंदिर के लिए मेरा, क्योंकि हमारा बचपन यहीं गुजरा है, हम स्कूल कॉलेज यहीं पढ़े हैं। इस मंदिर को मैंने धीरे धीरे बदलते देखा है भैया। ये ना जब हम छोटे थे आए थे तो ये मंदिर कुछ और कुछ समय से मुझे बहुत मन अलग से हो रहा था कि मैं इधर आऊंगी। तो अब हमारे दोस्तों ने सब मिलके यहीं पे मिलने का प्लान बनाया। मेरे मतलब एक इत्तेफाक हुआ कि मैं इधर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये जगह को पार्ट टू पार्ट बदलते देखी, बहुत अलग ही अनुभूति है। क्या बदलाव नजर आया? बदलाव मतलब पहले ये जगह मट्टी का था, ये जो कुंड था ये नॉर्मल ऐसे ही था, इस पे सीढ़ियाँ और ये पक्का नहीं बना था। तो हम लोग उस टाइम भी यहाँ पे एक मेला लगता है और वो कुंड में अपने आप पानी आ जाती है, इस कुंड में, ऐसा मैंने बचपन से सुना है। तो तब भी कई मेले में आई हूँ और अभी तो आने का बनता नहीं, अब हम बाहर रहते हैं, लेकिन बहुत कम से कम आप समझो मैं शायद 25 साल बाद आई हूँ और ये 25 साल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं एक अलग, मतलब मुझे बहुत स्पीचलेस ऐसा अनुभव है। और यहाँ पिछले 20-25 वर्षों पहले भी आ चुका हूँ मैं और आते भी रहता था। पहले तो हजारों लाखों लोग आते रहते थे, बैलगाड़ी से लेके सुबह से शाम तक लगातार चलते रहता था मेला के समय में, और बहुत अच्छा मंदिर है। कलयुग में इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि भक्तों ने अपनी श्रद्धा के अनुरूप अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ निर्मित किए हैं, लेकिन विष्णु मंदिर अब भी पूर्व की तरह ही आज भी खड़ा है, जिसकी निगरानी पुरातत्व व सांस्कृतिक विभाग के हाथों में सुरक्षित है। माघ पूर्णिमा पर हर साल यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। बानबरत के इस विष्णु मंदिर में माघ पूर्णिमा पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जहां छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के दूर दराज से लोग यहां पहुंचते हैं। जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि भगवान विष्णु का यह मंदिर गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाता है और यही कारण है कि यहाँ भक्त बड़े श्रद्धा और भाव के साथ पहुंचते हैं।
लोकतंत्र प्रहरी का यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर हमारे उत्साह को दुगना करने का प्रयास करें, ताकि ऐसे ही रोचक जानकारियां लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए लोकतंत्र प्रहरी के साथ।